जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं अंशों के निर्गमन से संबंधित, अंशों के हरण से संबंधित, अंशों के पुनर्निर्गमन से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट हमारी इस क्लास को देखेगा पहले क्वेश्चन को समझ लेगा, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। कोशिश करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। कहता है, शुभम कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 50,000 क्षमता अंश निर्गमित किए। ध्यान दीजिए, शुभम कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 50,000 अंश निर्गमित किए। कहता है 10 रुपया में 2 रुपया आवेदन पर, 2 रुपया आवंटन पर, 3 प्रथम याचना पर, 3 अंतिम याचना पर। सचिन जिसके पास 100 अंश हैं, प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि का भुगतान ना कर सका। सुनील जिसके पास 50 अंश हैं, अंतिम याचना का भुगतान ना कर सका। संचालकों ने सूचना देकर अंशों को हरण कर लिया। अब बाद में कह रहा है कि 2 कंडीशन, जो पुनर्निर्गमन किया जाए 2% कटौती पर 11 रुपया प्रति अंश पर। फिर से क्वेश्चन में लिख देता हूँ। कंपनी का नाम है शुभम लिमिटेड। 10 रुपये वाले 50,000 अंशों का निर्गमन, 50,000 अंशों का निर्गमन। आगे कहता है आवेदन पर 2 रुपया। कंपनी जो मांगती है आवेदन पर 2 रुपया, आवंटन पर 3 रुपया, 2 रुपया, प्रथम पर 3 रुपया, अंतिम पर 3 रुपया। टोटल कितना हो गया? 10। कोई बात नहीं। एक व्यक्ति जिसने 200 अंश लिया, 100 अंश लिया, सचिन, प्रथम एवं अंतिम याचना ना दे सका। सुनील जिसके पास 50 अंश हैं, अंतिम याचना ना दे सका। पहले एकदम शुरू से हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। आपको ध्यान देना है, पहली एंट्री, आवेदन की राशि प्राप्त करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 50,000 गुणे 1 लाख रुपया डेबिट में और 1 लाख रुपया क्रेडिट में। लिख दिया जाएगा वेइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको अपनी कॉपी में आप सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। 1 लाख रुपया डेबिट में, 1 लाख रुपया क्रेडिट में। उसके बाद आपको क्या लिखना है? वेइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ ईच। लिखना हो नरेशन लिखिएगा, ना लिखना हो मत लिखिएगा। अगला, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 1 लाख रुपया डेबिट में, 1 लाख रुपया क्रेडिट में। वेइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको अपनी कॉपी में 2 एंट्री अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री हो गई। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 1 लाख आएगा, 50,000 गुणे 2, 1 लाख डेबिट में, 1 लाख क्रेडिट में। उसके बाद क्या होगा?
अलॉटमेंट के बाद पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1 लाख रुपया डेबिट में, 1 लाख रुपया क्रेडिट में। एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानियां नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है कि एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट कॉल कंपनी द्वारा मांगा जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 3 लाख कंपनी मांगेगी ना, 3 लाख डेबिट में, 50, हाँ 1.5 लाख होगा, क्योंकि 50,000 का 50,000 शेयर है, 3 से गुणा कर दो, 1.5 लाख रुपया डेबिट में, 1.5 लाख रुपया क्रेडिट में। अब 5वीं एंट्री में पैसा नहीं मिलेगा, 6ठी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना नहीं मिलेगा? याद रखिएगा, एक व्यक्ति कितना अंश लिया था? 100 अंश लिया था। 1,50,000 कंपनी ने मांगा, 100 गुणे कितना? 3 रुपया, 300 नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,49,700 डेबिट में, 1,49,700 क्रेडिट में। फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पा रहा है और फाइनल कॉल भी नहीं दे पा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। 7वीं एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1.5 लाख यहाँ पर भी मांगा गया। उसके बाद 8वीं एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1,50,000 कंपनी ने मांगा। आपको ध्यान देना है, एक अंशधारी जिसके पास कितने अंश? 100। एक अंशधारी जिसके पास 50, यानी कि 150 अंशों पर क्या नहीं मिलेगा? 3 रुपया। 15 तियाँ 45, 450 नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,49,550, 1,49,550। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, हरण करना है। क्या करना है? हरण। शेयर फॉर फ्यूचर करना है। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान देना है, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने से मांगा गया हो। कितने अंशों का हरण करना है बच्चा पार्टी? 150। क्वेश्चन में चेक कर लो एक बार, कितना बोल रहा है, कितने अंशों का हरण करना है? 150। 150 एक अंश पे कितना मांगा गया? इसका मतलब कितना मांगा गया? 1500। जो ना मिला उसको क्या करते हैं? जो ना मिला हो, क्यों, कौन सा नहीं मिला? 300 नहीं मिला, 450 नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का 300 नहीं मिला। कितना नहीं मिला? इसका मतलब यहाँ पर 450 नहीं मिला। मांगा 1500, 750 नहीं मिला। आपको लिखना है टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 1500 में 750 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 1500 में 750 माइनस करेंगे तो
750 शेयर फॉर फ्यूचर में आ जाएगा। देखो 1500 100 मांगा गया, 150 अंशों पर 10 रुपये के हिसाब से मांगा गया 1500। फर्स्ट कॉल पर 300 नहीं मिला, जो ना मिला उसको क्रेडिट करते हैं। फाइनल कॉल पर 450 नहीं मिला है, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो मांगा गया 1500, भैया हो 750 नहीं मिला, तो मिला कितना? 750। अब क्वेश्चन में कह रहा है पुनः निर्गमन करो। जब आप क्वेश्चन में जाएंगे पुनः निर्गमन करने, तो कितने रुपए में पुनः निर्गमन होगा? एक बार कह रहा है कटौती पर ना, एक बार कह रहा है कटौती पर। पुनः निर्गमन करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या कह रहा है, कै % कटौती पर? 2%। 10 रुपये 2% क्या होगा? 10 रुपये 2%। ध्यान दीजिएगा, कटौती पर निर्गमन कह रहा है 2%। 10 रुपये 2% 0.20 होगा। 10 रुपये में 0.20 माइनस कर देंगे, 9.80 बचेगा। 150 अंशों को 9 रुपये 80 पैसे में बेचा जाएगा तो कितना पैसा आएगा? 1470। ध्यान दीजिएगा, एक अंश पे 0.20 घाटा और 150 अंश पे एक अंश 150 अंश, एक अंश पे 0.20, 15 दूना 30, 300 घाटा। लिख देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30 रुपये आएगा, 1500 कैपिटल में आ जाएगा 100। ठीक है, एक अंश पे कितना घाटा? 0.20। 150 अंश पे कितना घाटा? 30 कहाँ से लेंगे? 30 यहाँ से लेंगे जो फॉरफिट किया गया है। यहाँ कितना बचा? हरण खाते की राशि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने पर। हस्तांतरण करने पर। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 720 देखो आंसर आ रहा होगा ना, 720 से ये आंसर आता है। अब आपको क्या करना है, पुनर्निर्गमन में ही दोबारा ए दिया गया है 2% कटौती पर पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहा है? प्रीमियम पर। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। तो दोबारा प्रीमियम पर निर्गमित हो रहा है। 150 को 10% प्रीमियम पे कह रहा है ना, 10 रुपये से 11 हो जाएगा। कितना पैसा आ जाएगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट 150 गुणे 10 1500 टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 150 गुणे 1 1650 सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। समझिएगा, दोबारा क्या कह रहा है? दोबारा 2 कंडीशन बोल रहा है। ठीक है, अब फॉर फ्यूचर में इसके हिसाब चेक करेंगे तो पूरा बचा है क्या? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 750 डेबिट में 750 क्रेडिट में। 2 आंसर दिए हुए हैं, दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। इसे अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिए। 2 कंडीशन पे करना था, एक बार कटौती पर और दोबारा प्रीमियम पर। कटौती पर करेंगे तो 720 फॉर फ्यूचर में बनेगा, प्रीमियम पर करेंगे तो पूरा बचेगा। ठीक है, इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस क्लास के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं अंशों के निर्गमन से संबंधित, अंशों के हरण से संबंधित
क्वेश्चन नंबर 41 एस के सिंह की बुक का। क्वेश्चन पढ़िए, कहता है निम्नलिखित लेन देनों की हरण एवं पुनर्निर्गमन की जर्नल एंट्री करिए, यानी कि जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए, अंश हरण खाता तैयार कीजिए। कोई बात नहीं है, आपको अकाउंट भी तैयार करके बताना है, इसमें सब कुछ करके हम आपको बताते हैं। कहता है सोनभद्र लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 470 क्षमता अंशों का, जिन्हें 5 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था, 8 रुपया प्रति अंश आवंटन प्रीमियम सहित 5 रुपया प्रति अंश कह रहा है प्रथम और अंतिम याचना ना चुकाने के कारण हरण कर लिया। 60 रुपये की दर से 60 अंशों को 14 रुपये की दर से पुनः निर्गमित किया। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है, आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम पहले लिखिए सोनभद्र लिमिटेड। 10 रुपये वाले, पहले क्वेश्चन समझ लो, वाले 470 अंश 5 रुपया प्रीमियम पर, 5 रुपया प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था। यानी कि 10 वाला अंश कितने में निर्गमित किया गया था? 15 में निर्गमित किया गया था। 10 रुपया वाला अंश 15 में निर्गमित किया गया था। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 रुपया प्रति अंश आवंटन सहित और 5 रुपया प्रति अंश प्रथम एवं अंतिम याचना ना चुकाने के कारण हरण कर लिया। कोई बात नहीं, हरण कर देते हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है हरण, हरण में आपको लिखना है शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जितने से मांगा गया हो। आप हमारी बात समझिए, 10 रुपये का एक अंश 5 रुपया प्रीमियम पर यानी कि 15 रुपये पर निर्गमित किया गया था। आवंटन का पैसा अगला व्यक्ति 8 रुपया प्रति अंश नहीं दे पा रहा है, जिनमें 5 रुपया प्रीमियमो शामिल है। अगला व्यक्ति 5 रुपया प्रथम एवं अंतिम याचना भी नहीं दे पा रहा है। का दे रहे हैं? आवेदन के अलावा कुछ नहीं दे पा रहा है बेचारा। तो मैंने क्या कहा है, जितने से मांगा गया हो उसको डेबिट करते हैं। 470 का गुणा 10 से कर देंगे, आपका आपकी नज़रों के सामने 4700 लिख दिया जाएगा। पूंजी का 4700 कंपनी द्वारा मांगा गया है। अच्छा बताओ, प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? आवंटन नहीं दिया तो प्रीमियम नहीं दिया। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना नहीं दिया भैया? 470 अंशों पर 5 रुपया प्रति अंश के हिसाब से प्रीमियम भी नहीं दिया। 470 का गुणा 5 से कर दीजिए, 2300, वेरी गुड, 2350 आएगा। शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जितने से मांगा गया हो। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं जो ना मिला हो। अंश लिया 15 रुपया, 10 वाला सामान 15 के खरीदने के लिए तैयार हो गया। आवेदन के बारे में कुछ नहीं बोला, कहा गया है 8 रुपया आवंटन पर नहीं दे पाया, प्रथम एवं अंतिम याचना पर 5 रुपया नहीं दे पाया। 8 5 13, एक 15 में 13 दिया नहीं दिया, इसका मतलब दिया कितना? 2 रुपया, है ना। जो ना मिला हो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आपको जानकारी होनी चाहिए प्यारे बच्चों? 470 अलॉटमेंट का 8 रुपया, 470 का गुणा 8 रुपये से करके हमको बता दीजिएगा। 3760 रुपया अलॉटमेंट का नहीं दे पाया, मांगा गया है इतना, इसको जोड़ लीजिए। अलॉटमेंट का नहीं दे पाया। और क्या नहीं दिया है?
टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 470 का गुणा 5 से कर दो, कितना हो जाएगा? 2300। वेरी गुड। देखा भैया, मांगा गया इतना, ये आपके सामने, मिला नहीं इतना, ये आपके सामने, इतने में से इतना घटा दो, जो आएगा वो क्या बोलेंगे? शेयर फॉर। हाँ भैया, फिर से घटा लीजिएगा, गलत मत बताइएगा हमसे। 940 आने की संभावनाएं हैं, चेक कर लीजिए एक बार, 940 आने वाला है। आपको ध्यान देना है, कंपनी अपने 470 शेयर जो हरण कर रही है, उसे क्या करना है? पुनः निर्गमन, री इशूड। पूरे को नहीं री इशू कर रही है, 470 में केवल 60। तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा, शेयर फॉर फ्यूचर किया गया है 940 रुपया, कितने अंशों पर किया गया है? 470 अंशों पर। 60 अंशों का हिस्सा निकाल दीजिए, 120। काहे लिए निकाला गया? क्योंकि कंपनी जितना ध्यान दीजिएगा, 470 अंशों पर 940 हरण किया गया, 120 अंशों पर 160 अंशों पर कितना हरण माना जाएगा? 120 रुपया। बाद में कंपनी री इशू कितने का कर रही है? ध्यान दीजिएगा, अपने शेयर को कंपनी 14 रुपये में री इशू कर रही है। कई रुपया में? 14 रुपया में कंपनी री इशू कर रही है। कंपनी बहुत चालाक है, 15 का शेयर 14 में, ये 15 प्रीमियम सहित ना, घाटा नहीं हुआ है कंपनी को। घाटा फेस वैल्यू से चेक किया जाता है, तो अभी भी 4 रुपया प्रीमियम पर कंपनी इशू कर रही है। तो कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट 14 रुपया एक अंश पे, 60 अंश पे 840। आपको बताना चाहते हैं, घाटा तो हो नहीं रहा है, में फ़ायदा हो रहा है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, लिख लीजिएगा पूरा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। भैया 60 गुणे 4, 6 चौका 240, 60 गुणे 10 600, कितना हो जाएगा? 840 रुपया रीशू हुआ। हरण खाते में पूरा का पूरा 120 बचा है, 120 बचा है, लिख दिया जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 120 डेबिट में, 120 क्रेडिट में। अपनी कॉपी में इसको आप लिख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है सीमांचल लिमिटेड रुपया 5 लाख की अधिकृत पूंजी से समामेलित की गई, जो कि 10 रुपये वाले अंशों में विभक्त थी। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, सीमांचल लिमिटेड की अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। इसने एक्स से एक मशीन 2 लाख में खरीदी। क्रय प्रतिफल में एक्स को पूर्ण चुकता अंश निर्गमित किए और शेष 30,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। एप्लीकेशन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 3 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपया। अंशों का पूर्ण अभिदान हुआ, समस्त राशि प्राप्त हो गई।
सिवाय अनुभव जिसके पास 200 वंश आवंटित थे, याचना की राशि का भुगतान नहीं किया, हरण कर लिया गया, विमल को 8 रुपये में पुनः निर्गमित कर दिया गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन की गहराई को आप थोड़ा समझ लीजिए। 5 लाख अधिकृत पूंजी, जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ हो। कंपनी ने 2 लाख रुपए की क्या खरीदी है? मशीन खरीदी है। जर्नल एंट्री का कॉलम वगैरह आप बना लेंगे। तो आपको पता है संपत्ति क्या खरीदी है? 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, मशीनरी खरीदी है। तो आप जर्नल एंट्री का कॉलम बना लेंगे। पहली एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी? आपको मैंने बताया है क्रय प्रतिफल के बदले अंशों का जब कंपनी निर्गमन करती है। नरेशन जिनको भाइयों को करना हो, विंग मशीनरी परचेज लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे प्यारे बच्चों, 2 लाख की जब मशीन खरीदी गई है, मशीन तो आई है, मशीन खरीदने के बदले क्या इशू किया जाएगा? शेयर ना। शेयर कौन पाएगा? जिससे खरीदा गया है। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख देंगे? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख डेबिट में, 2 लाख क्रेडिट में। कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? 10 का शेयर इशू करना पड़ेगा। 2 लाख में 10 से भाग दे दो, कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? 20,000। नरेशन लिख दीजिएगा, विंग 20,000 शेयर इशूड ऑन परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। ये पहला स्टेप आपका हो गया है, लिख लीजिए। अब अंशों को निर्गमित करते हैं हम। आपको नेक्स्ट टॉपिक ध्यान देना है। कंपनी ने बाकी 5 लाख अधिकृत पूंजी, कंपनी ने 2 लाख का क्या खरीद लिया? मशीन। कितना बचा? 3 लाख। 3 लाख के लिए कंपनी ने 30,000 शेयर इशू कर दिए ना, 30,000 शेयर इशू कर दिए, और जिसमें 2 रुपया आवेदन पर, 3 आवंटन पर, 5 प्रथम एवं अंतिम याचना पर, ठीक है। तो आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले क्या होगा, वही एंट्री कर लो। कॉलम आप बना लीजिएगा, कॉलम बार बार नहीं बताते हैं बच्चों को। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, विंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना? 30,000 का गुणा कितने से कर देंगे? 2 रुपये से। 60,000 डेबिट में और 60,000 क्रेडिट में आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, विंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 डेबिट में, 60,000 क्रेडिट में। 2 एंट्री आपकी हो गई है। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिए। अब अलॉटमेंट की बारी आएगी प्यारे बच्चों, अलॉटमेंट की बारी आएगी। अलॉटमेंट की आपको लिखना है तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 90,000 डेबिट में, 3 रुपया है ना, 30 तिहाई 90,000, विंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद चौथी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 90,000 डेबिट में, 90,000 क्रेडिट में। अब अगली बात आती है
फर्स्ट एवं फाइनल कॉल की। मांगा तो जाएगा, एक अंशधारी है, 200 अंश दिया गया है, कॉल नहीं दे पाएगा। कोई बात नहीं, पहले मांगा तो जाए। 5वीं एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 डेबिट में, सॉरी 30,000 गुणे 5, 1,50,000 डेबिट में, 1,50,000 क्रेडिट में। 6ठी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश हैं, 1,50,000 मांगा गया, 200 गुणे 5, 1,000 नहीं दे पाएगा, मिलेगा कितना? 1,49,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब बारी आती है हरण करने की। हरण में आपको ध्यान देना है, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जितने से मांगा गया हो। कितने पैसा ने, कितने अंशों का हरण होगा? 200, जो नहीं दे पा रहे हैं। 200 गुणे कई रुपया मांगा गया? 10, 2,000 मांगा गया। जो ना मिला हो, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 1,000 नहीं मिला, इसका मतलब मिला कितना? 2,000 मांगा गया, शेयर फॉर फ्यूचर 1,000 नहीं मिला, तो 1,000 आपको क्रेडिट में दिखा देना है। 1,000 हरण कर लिया गया। पुनः निर्गमन करेंगे कई रुपए में? देखो 8 में, वेरी गुड, 8 में पुनः निर्गमन। 8वीं एंट्री, पुनर्निर्गमन, बैंक अकाउंट डेबिट कितने में? 200 गुणे 8, 8 दूनी 1600। आपको लिखना है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। कितना? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 200 गुणे 2, 2 दूनी 400 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपया। अब आप समझिए कहाँ से लेंगे 400? जो ये हरण किया गया 1,000, समझ रहे हैं? लिखना है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 1,000 में 400 ले लो, 600 बच जाएगा। 600 आपका वही आंसर दिख रहा होगा, 600 लिखा गया है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू